Today we will do two advanced sorting algorithms that we have not discussed so far. पहली एल्गोरिथम जो हम करने वाले हैं दैट इज क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम. क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर पॉलिसी के ऊपर वर्क करती है. सो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर? क्विक सॉर्ट में वी आर गिवन अ सिंगल अनसॉर्टेड लिस्ट. हमारे पास एक लिस्ट दी जाती है जिसे हमने सॉर्ट करना है. तो द एल्गोरिथम स्टार्ट्स बाय प्लेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट एट इट्स करेक्ट पोजीशन. यानी वो फर्स्ट एलिमेंट को लिस्ट में उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर प्लेस करती है. यानी उसके लेफ्ट पर आने वाले सभी एलिमेंट्स उससे स्मॉल होंगे और उसके राइट पर आने वाले सभी एलिमेंट्स उससे ग्रेटर होंगे. नाउ व्हाट वी हैव इज टू अनसॉर्टेड लिस्ट, एक उसके लेफ्ट पर और एक उसके राइट पर. एंड देन हम लोग उन दोनों लिस्ट को सॉर्ट करेंगे. तो जो लेफ्ट पर है फिर उसके फर्स्ट एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर प्लेस करेंगे. प्लेस करने के बाद फिर से हमारे पास दो अनसॉर्टेड लिस्ट और बन जाएंगी. हम लोग ये स्टेप तब तक करते रहते हैं जब तक हमारी जो सब लिस्ट है वो भी सॉर्ट ना हो जाए, यानी सिंगल एलिमेंट तक ना रह जाए. जब ये रिकर्सिव प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो आपकी लिस्ट जो है, ओरिजिनल लिस्ट जो है, वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाती है. अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये जो एक लिस्ट दी गई है हम लोग इसको कंसिडर करेंगे. तो ये हमारी इनपुट है. दिस इज अ सिंगल अनसॉर्टेड लिस्ट. तो ये जो सिंगल अनसॉर्टेड लिस्ट है इसका साइज यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8. So what is the first element of the list? That is 35. So in अपने फर्स्ट स्टेप में ये क्या अचीव करने वाला है? ये अचीव करने वाला है कि ये 35 को उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर प्लेस कर देगा. तो लेट अस स्टार्ट बाय प्लेसिंग 35 in its correct position. So what is step number 1? 35 is designated as lower. 35 को हम लोग so we designate 35 as our lower and 90 as upper. 90 upper है और 35 lower है. अब हमने करना क्या है? We will start from the lower and scan the list from right to left. यानी हम 35 से शुरू करेंगे और 35 को स्कैन करेंगे राइट टू लेफ्ट, यानी 90 से इधर लेफ्ट साइड पर, और एक ऐसा एलिमेंट सर्च करेंगे जिसकी वैल्यू 35 से कम हो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपेयर किया 35 को राइट मोस्ट एलिमेंट 90 के साथ, लेकिन 35 इज स्मॉलर देन 90. देन हमने कंपेयर किया 35 को 67 के साथ, बट 35 is smaller than 67. Then we compared 35 with 32 और 32 जो है वो smaller than 35 है, इसीलिए 32 और 35 को हमने स्वैप कर दिया. तो जब हमने इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप किया तो 32 becomes the lower and 35 becomes the upper. Now we will scan from this position left टू राइट और फाइंड आउट करेंगे एक एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 35, विच इज ग्रेटर देन 35. सो 45 इटसेल्फ यानी फर्स्ट एलिमेंट ही ग्रेटर देन 35 है, तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. 35 एंड 45 दोनों को हमने स्वैप कर दिया है. तो 35 यहाँ पर आ गया एंड 45 यहाँ पर आ गया. अब फिर से हम इस एलिमेंट से राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे एंड वी विल फाइंड एन एलिमेंट स्मॉलर देन 35. 89 is not smaller than 35, but 6 is smaller than 35.
दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्वैप 6 एंड 35। तो 6 यहाँ पर आ गया और 35 यहाँ पर आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एलिमेंट एंड स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और फाइंड आउट करना है एक एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 35। तो 61 ही 35 से ग्रेटर है, तो हम इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे एज यू कैन सी हेयर। तो अब आप देख सकते हैं कि 35 जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया है। ये जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पर हैं दे ऑल आर स्मॉलर देन 35, और ये जो एलिमेंट्स राइट साइड पर हैं दे ऑल आर ग्रेटर देन 35, विच मींस 35 अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंच गया है। अब इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो अनसॉर्टेड लिस्ट बन गई हैं, एक ये वाली और एक इसके लेफ्ट साइड पर। तो इन दो अनसॉर्टेड लिस्ट को अब हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए राइट साइड वाली को लेना है तो सबसे पहले हम 61 वाली को अपनी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करेंगे। जब हम 61 को उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर एक एलिमेंट आएगा विच इज 45, और और उसकी राइट हैंड साइड पर जो है वो तीन एलिमेंट्स आएंगे लाइक 89, 67 एंड 90। फिर हम लोग इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, लेकिन इन तीनों को सॉर्ट करेंगे बिकॉज दे आर अनसॉर्टेड। सो दिस एल्गोरिदम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। हाउ? बाय प्लेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट एंड इट्स करेक्ट पोजिशन, और उसके बाद दो लिस्ट बच जाती हैं और फिर उन दोनों को सेम प्रोसीजर फॉलो कर कर वो सॉर्ट करता है। The overall algorithm is divided into two parts. One is called quick sort and one is called quick. Quick sort क्या करता है? Quick sort, अगर आपकी लिस्ट में मोर देन वन एलिमेंट है, अगर तो सिंगल एलिमेंट है फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में मोर देन वन एलिमेंट है तो हम लोग लोअर ऑफ दैट लिस्ट एंड अपर ऑफ दैट लिस्ट को स्टैक के अंदर डाल देते हैं। आई रिपीट, अगर आपकी लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर मोर देन वन है तो उसका लोअर को और अपर को हम लोग स्टैक के अंदर डाल देते हैं, और फिर ये एल्गोरिदम रिपीट होती रहती है। हमने करना क्या है, हमने क्विक एल्गोरिदम को कॉल करना है ताकि वो इसकी क्विक सॉर्ट परफॉर्म कर सके। तो उसके लिए जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप बिगिन कर देते हो, लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को बिगिन, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को एंड, और फिर इसको स्टैक के अंदर डालते हो एंड देन यू कॉल द क्विक एल्गोरिदम। इज इट क्लियर? अब होना क्या है कि हमें लोकेशन फाइंड आउट हो जाती है एलिमेंट की, तो उसकी करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट हो जाती है। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि लेट अस सपोज, जैसा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द करंट एलिमेंट। तो हमने फाइंड आउट करना है कि उसके राइट में कितने एलिमेंट हैं और उसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं। अगर उसके राइट में मोर देन वन एलिमेंट है और उसके लेफ्ट में भी मोर देन वन एलिमेंट है तो दो नई लिस्ट बन जाएंगी। लेकिन अगर जीरो या वन एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको लिस्ट में डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर जो लोकेशन फाइंड आउट की गई है वो एंड से सिर्फ एक ही पोजीशन, एक से ज्यादा पोजीशन पीछे है, तो हम लोग उस लिस्ट को स्टैक के अंदर डाल देंगे। उसी तरह लेफ्ट के लिए भी चेक करेंगे, अगर एलिमेंट एक से ज्यादा है तो हम लोग उसको भी स्टैक के अंदर डाल देंगे। दैट इज द मेन क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम। आई रिपीट, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम क्या करता है, इनिशियली चेक करता है कि क्या आपकी लिस्ट ग्रेटर देन वन है, अगर है तो उसको स्टैक में डालने के बाद हम लोग एल्गोरिदम को कॉल करते हैं ताकि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट की करेक्ट पोजीशन को फाइंड आउट कर सके। जब हमें करेक्ट पोजीशन फाइंड आउट हो जाती है, then what we do is we again check कि how many elements are there on the right hand side and how many elements are there on the left hand side of the
करेक्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग उनको फिर से स्टैक के अंदर डाल देते हैं ताकि हम लोग दोबारा से कॉल कर सकें। और क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम क्या करती है, सिंपली जो मैंने ऊपर आपको समझाया है वो बिगिन, लेफ्ट और राइट यानी तीन एलिमेंट से स्टार्ट करती है और फिर राइट से लेफ्ट स्कैन करती है जब तक उसे बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए, और लेफ्ट टू राइट स्कैन करती है जब तक उसको उससे छोटा एलिमेंट ना मिल जाए। तो इसी तरह से वो आगे बढ़ती रहती है। सो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि आप इसके एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से स्टडी करें quicksort algorithm के, and then go through these two algorithms to understand how the quicksort algorithm actually can be written. What is the complexity of the quicksort algorithm? इसको मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The complexity of the quicksort algorithm is n square. नेक्स्ट एल्गोरिथम जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द मर्ज सॉर्ट, एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। इसके अंदर भी हमें एक लिस्ट दी जाती है जो अनसॉर्टेड है, हम लोग उसको ब्रेक कर देते हैं इनटू स्मॉलर लिस्ट। शायद आपको याद होगा मैंने बताया था कि इफ वी आर एबल टू डिवाइड अ बिगर लिस्ट इनटू स्मॉलर लिस्ट जिसका साइज सिंगल एलिमेंट हो जाए तो वो सभी की सभी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड हो जाती हैं, क्योंकि जिस लिस्ट में सिंगल एलिमेंट होता है वो लिस्ट सॉर्टेड ही होती है। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से स्क्रीन पर देखें। तो यहाँ पर हमें इनिशियली स्टार्टिंग पे एक अनसॉर्टेड लिस्ट दी गई है जिसके टोटल नंबर ऑफ 7 एलिमेंट्स हैं। हमने इस लिस्ट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 7 है तो बिल्कुल इक्वल तो नहीं हो सकते। तो फर्स्ट लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं और दूसरी लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम इन दोनों लिस्ट को फर्दर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो फर्स्ट लिस्ट थी 4 एलिमेंट्स की उसको हमने दो दो एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और दूसरी लिस्ट जो थी उसको हमने 2 एंड 1 के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये जो 1 वाला है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमने ये जो 2 एलिमेंट्स हैं 9 और 88 इनको फर्दर 1 1 में डिवाइड कर दिया, और ये जो हमारी दो लिस्ट हैं 2 एंड 2 वाली इनको भी हमने 1 1 करके 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ वी हैव 7 lists of 1 element each. So we have 7 element lists of 1 element each and all are sorted because सबके अंदर सिंगल एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे कि सॉर्टिंग शुरू करेंगे, 38 और 27 को सॉर्ट करेंगे। जो भी एलिमेंट छोटा है वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा और जो बड़ा है वो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। तो वी हैव अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स 27 एंड 38। उसी तरह से हमने 43 और 4 को सॉर्ट किया, ये आप देख सकते हैं, ये भी सॉर्ट हो गई। 9 एंड 88 ये भी सॉर्ट हो गई। अभी 10 जो है वो सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल ही रहेगा। अब हम 27 38 एंड 443 इन दोनों लिस्ट को सॉर्टेड करेंगे। दोनों का फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर कीजिए, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4 और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 27। छोटा कौन है 4, तो हम लोग 4 को डाल देंगे नई लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पर। अब हम सेकंड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को यानी 43 को कंपेयर करेंगे 27 के साथ। 27 छोटा है तो 27 को डाल देंगे। देन 43 को कंपेयर किया 38 के साथ, 38 स्मॉलर है तो इसको लिस्ट में डाल देंगे। अब फर्स्ट लिस्ट खत्म हो गई है तो सेकंड लिस्ट का एलिमेंट उठाकर लिस्ट में डाल दिया। इसी तरह से हमने सेकंड लिस्ट को भी सॉर्ट कर दिया। अब यू हैव टू सॉर्टेड लिस्ट, इनको फिर से मर्ज करके हमने सिंगल लिस्ट बना दिया। एंड व्हाट वी फाइनली गेट, स्टार्टिंग में हमें एक सिंगल अनसॉर्टेड लिस्ट दी गई थी which was converted into 7 lists of 1 element each sorted, and what we get in the end is single sorted list. So this is the example and this is the principle by which the merge sort algorithm actually works.
तो आप इस एग्जाम्पल को, जब ये वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, तो आई रिक्वेस्ट ईच स्टूडेंट टू गो थ्रू दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली for better understanding. So, like I said, that the principle is to divide and conquer, break one large list into n smaller lists of one element each. One element is always sorted, और उसके बाद उनको मर्ज करना है हमने and make one large sorted list. So, how does this algorithm work? So it is again divided into two algorithms. One is merge sort algorithm and the other one is called the merge algorithm. तो merge algorithm क्या करती है, एक C as an array हमें एक मिला है, while A and B have elements, जब तक A and B के अंदर एलिमेंट्स हैं तब तक हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे. So what we have is two let's say unsorted lists. तो हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट लिस्ट, if it is greater than the first element of the सेकंड लिस्ट, तो हम लोग सेकंड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को नई उसके अंदर डाल देते हैं एंड हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को ऑफ द सेकंड लिस्ट को रिमूव कर देते हैं. इसकी बेटर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको इस एल्गोरिदम की विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पता चल जाएगी. लेट अस सपोज ये आपकी फर्स्ट अनसॉर्टेड लिस्ट है, फर्स्ट सॉर्टेड लिस्ट है. ये मैं मर्ज का सेकंड स्टेप आपको करवा रहा हूं, जिसमें हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, यानी हाफ वे से आगे वाली एल्गोरिदम है. टू सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करके सिंगल सॉर्टेड लिस्ट बनाना है, 5, 10 एंड 15. और दूसरी जो हमारी लिस्ट है, लेट अस सपोज दैट इज 7, 9 एंड 11. तो ये हमारी लिस्ट ए है और ये हमारी लिस्ट बी है और ये हमारी लिस्ट सी है जो हम बनाएंगे इन दोनों को मर्ज करके. तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ए के फर्स्ट एलिमेंट को 7 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करो. ठीक है. नाउ अगर तो फर्स्ट लिस्ट का एलिमेंट बड़ा है तो हम लोग सेकंड लिस्ट वाले को उठाकर डाल देंगे, और अगर सेकंड लिस्ट का एलिमेंट बड़ा है तो फर्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे. तो इसमें स्मॉलर कौन है, 5, तो हमने सी के अंदर 5 को डाल दिया और ए में से 5 को रिमूव कर दिया. अब हम फिर से ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे. अब ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 10, इसको कंपेयर कीजिए बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ 7. 7 इज स्मॉलर, तो 7 को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और दूसरी लिस्ट में से रिमूव कर दिया. अब 9 को कंपेयर करेंगे 10 के साथ, 9 छोटा है तो 9 को रिमूव कर दिया बी लिस्ट में से और सी में डाल दिया. अब हमने 11 को 10 के साथ कंपेयर किया, 10 जो है वो छोटा था तो हमने 10 को उठाकर यहाँ पर डाल दिया और 11 को जो है वो छोड़ दिया. 11 और 15 के बाद 11 छोटा था तो हमने 11 को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर डाल दिया. अब हमें मालूम है कि एक लिस्ट खत्म हो गई है और दूसरी लिस्ट रह गई है. अब जो भी लिस्ट रह गई है उसके जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको बिना चेक किए आप लिस्ट के अंदर डाल दीजिए. तो व्हाट वी गेट इज अ वन सॉर्टेड लिस्ट. तो ये जो मर्ज एल्गोरिदम है ये बेसिकली सेकंड स्टेप है जब आप छोटी छोटी सॉर्टेड लिस्ट को बड़ी लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो इससे पहला स्टेप क्या आता है, जब हम लोग एक बड़ी लिस्ट को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर लिस्ट, तो उसके लिए हम लोग कौन सी एल्गोरिदम यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट का फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि अगर आपकी एल्गोरिदम के अंदर जो लिस्ट दी गई है अगर उसका साइज 1 है, साइज 1 का मतलब क्या है, देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट इन द लिस्ट, तो हमारी लिस्ट ए उसको एज अ लिस्ट ए रिटर्न कर दीजिए, बी लिस्ट होगी ही नहीं बिकॉज उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा. अदरवाइज हम लिस्ट को हाफ में डिवाइड कर देंगे. हाफ में कैसे डिवाइड करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं. If we have a unsorted list of 4 elements, let us suppose 4, 14, 5
and 3. How many total elements are there in the list? There are total of 4 elements in the list. तो हम लोग फर्स्ट लिस्ट में, यानी जो हमारी L1 है, इसके अंदर इसके हाफ एलिमेंट्स कितने हैं? n डिवाइडेड बाय 2, यानी फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को डाल देंगे, ये देखिए, अप टू n-2। और दूसरी लिस्ट में क्या डाल देंगे? n-2 तक तो फर्स्ट लिस्ट में चले गए हैं, तो दूसरी लिस्ट में n/2 प्लस 1 से शुरू करेंगे और n तक डाल देंगे। n/2 प्लस 1 से लेकर n तक डाल देंगे। तो हमारे पास दो लिस्ट जो हैं वो तैयार हो गई हैं, उनको हमने हाफ कर दिया है, एक है L1 और एक है L2। और इन दोनों एल्गोरिदम्स को फिर से रिकर्सिवली कॉल करेंगे, यानी L1 को मर्ज सॉर्ट करने के लिए कॉल करेंगे और L2 को भी मर्ज सॉर्ट करने के लिए कॉल करेंगे। और जब ये बिल्कुल छोटी सी बन जाएंगी, इनको हम लोग इस तरह से हाफ हाफ में डिवाइड करते रहेंगे, एंड देन वी विल कॉल द मर्ज एल्गोरिदम। दिस इज द मर्ज एल्गोरिदम, जिससे हम लोग L1 एंड L2 को मर्ज करेंगे। So friends, this was the end of how we sort the list of elements using the merge sort algorithm. It is again based upon the principle of divide and conquer. We saw an example and then we saw the algorithm. What is the complexity of the merge sort algorithm? It is less than that of the quick sort. The complexity of the merge sort algorithm is only n, which is better than the. So overall, sorry, this is not the final. So this is the step number 1. The overall complexity of the merge sort algorithm is n log n, which is better, in fact, than n square again. So this is the final complexity of the merge sort algorithm. So I hope that you were able to understand what is quicksort, example of quicksort, and then the algorithm of quicksort. Also, we learned what is merge sort. We saw an example of merge sort, and then we saw the algorithm of merge sort. Please go through the notes and video lecture on the YouTube. Till then, for the next lecture, it is goodbye.